बॉलीवुड हॉलीवुड के सीन्स की चोरी करता है, इसके किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, पर क्या कभी इसका उल्टा भी देखने को मिलता है? यकीन मानिए बहुत बार, बस आपको पता नहीं चलता। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको हॉलीवुड के 8 आइकॉनिक सीन्स के बारे में पता चलने वाला है जो एक्चुअली बॉलीवुड से या तो इंस्पायर्ड हैं, उन्हें ट्रिब्यूट दिए गए हैं या सीधे सीधे ढांप लिए गए हैं। एंड डेफिनेटली इनमें से कईयों के बारे में वीडियो बनाते हुए मुझे भी काफी ज्यादा शौक लगा था और वही शौक मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फिर देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का वो आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा जहां पर डोमिनिक टोरेटो और उसके साथी एक प्लेन से अपनी कार्स को जंप कराते हैं और पैराशूट के थ्रू अपनी कार्स की लैंडिंग कराते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्टिकुलर सीन पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी के अंदर एक आइकॉनिक सीन है। पर क्या ये सीन ओरिजिनल है? शायद इस सीन का क्रेडिट बॉलीवुड को जाना चाहिए, क्योंकि 2013 की रेस 2 मूवी के अंदर हमें ऑलरेडी इस मूवी के क्लाइमेक्स के दौरान सैफ अली खान का कैरेक्टर रणवीर इस तरह के स्टंट को पुल ऑफ करता हुआ नजर आता है, जिसमें एक प्लेन के थ्रू वो अपनी कार को पैराशूट्स के थ्रू ड्रॉप करता है। वहीं पर फास्ट एंड फ्यूरियस 7, जिसे फ्यूरियस 7 भी बुलाया गया था, वो इसके 2 साल बाद रिलीज हुई और यहाँ पर भी इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, डेफिनेटली फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का विजुअल इफेक्ट्स और CGI कुछ ज्यादा ही बेहतरीन था और बिहाइंड द सीन इसके पीछे भी कई सारे बेहतरीन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण ये सीन कुछ ज्यादा ही कन्विंसिंग लगा ओरिजिनल बॉलीवुड के हिसाब से। अब फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ है हॉब्स एंड शॉ फ्रेंचाइजी, और हॉब्स एंड शॉ मूवी के अंदर बहुत सारे आइकॉनिक सीन थे, लेकिन इद्रिस एल्बा का कैरेक्टर जिस चेज सीन के अंदर एक ट्रक के थ्रू अपनी बाइक को निकालता है, वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा सिमिलर था धूम 3 के आमिर खान वाले इस आइकॉनिक सीन से। कंसिडरिंग कि धूम 3 2013 में रिलीज हुई थी और हॉब्स एंड शॉ 2019, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन किससे इंस्पायर्ड हुआ था। किल बिल सीरीज को क्विंटन टेरेंटिनो के करियर के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक माना जाता है। पर क्या आपको मालूम है कि इसी मूवी के वन ऑफ द कैरेक्टर्स यानी कि लूसी लू की ओरेन इशी का इंट्रोडक्शन बेसिकली एक एनिमे स्टाइल में दिखाया गया था, जो ऑफ कोर्स फिल्म के एस्थेटिक के साथ काफी ज्यादा सूट कर रहा था। बट क्या आपको मालूम है कि इसका इंस्पिरेशन क्विंटन टेरेंटिनो को इंडियन फिल्म अभय से आया था, जिसे 2001 में सुरेश कृष्णा ने डायरेक्ट किया था और इसके लीड में कमल हसन थे। और इसी मूवी के एक सीक्वेंस के दौरान कमल हसन का कैरेक्टर बेसिकली खुद को हेलुसिनेट करने लगता है एज एन एनिमेटेड कैरेक्टर। क्विंटन टेरेंटिनो को ये पर्टिकुलर सीक्वेंस इतना कूल लगा था कि उन्होंने इस सीन को होमाज देते हुए किल बिल मूवी के अंदर इंक्लूड किया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स खुद में इतना इन्फ्लुएंशियल है कि इसने खुद अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई सारे आइकॉनिक सीन्स को दिए हैं जो खुद ही बहुत इंस्पिरेशनल हैं। लेकिन इन्हीं में से एक था शैंची मूवी में वैन वू का वो हिस्टोरिकल सीन, जिसमें वो एक किले की तरफ चार्ज करता है और अपने 10 रिंग्स का इस्तेमाल करता है। भले ही ये कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी ज्यादा सुपरनैचुरल था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये भी इंस्पायर्ड था बाजीराव मस्तानी के इस सीन से, जहाँ पर बाजीराव अकेला एक किले की तरफ बढ़ता है अपने घोड़े के साथ। और डेफिनेटली इन दोनों ही सीन्स में साइड बाय साइड कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने दुनिया भर के कई सारे फिल्म मेकर्स को दशकों से इंस्पायर किया है। उन्हीं में से एक उनके सबसे बड़े फैन है हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स वेस एंडरसन, जो मौका मिलने पर सत्यजीत रे को हमेशा अपना ट्रिब्यूट देते रहते हैं। और रिसेंटली ऐसा ही ट्रिब्यूट उन्होंने अपनी मूवी एस्ट्रॉयड सिटी के अंदर भी दिया था, जिसमें उन्होंने सत्यजीत रे के अरण्यर दिन रात्रि मूवी के मेमोरी गेम वाले सीक्वेंस को अपनी एस्ट्रॉयड सिटी मूवी के अंदर उस सीक्वेंस को ट्रिब्यूट दिया था। इसके अलावा सत्यजीत रे के एक और फैन हैं, वो है जैक स्नाइडर। और मैन ऑफ स्टील विजुअली एक काफी कंपेलिंग सुपरमैन की स्टोरी थी, जहां पर हमें सुपरमैन के एक ड्रीम सीक्वेंस के अंदर दिखाया जाता है कि किस तरह से जॉर्ड एक्चुअली धरती पर कब्जा करना चाहता है और सुपरमैन को एक्चुअली स्कल्स के ढेर में दबता हुआ दिखाया जाता है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था सत्यजीत रे के 1966 में रिलीज हुई नायक से, जिसके अंदर बिल्कुल सिमिलरली एक कैरेक्टर होता है जो पैसों के अंदर दबता हुआ नजर आता है। खैर, इसके अलावा 2021 की बैटमैन मूवी सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा ऑसम साबित हुई फैंस के लिए। और इस मूवी के अंदर बैटमैन के कुछ ऐसे आइकॉनिक और बैड एस सीक्वेंसेस थे
जो हमें पहले देखने को नहीं मिले थे। जिनमें से एक सीन के अंदर जिसमें पेंगुइन की गाड़ी उल्टी हो जाती है, तब जो बैटमैन का आइकॉनिक फायरी सीक्वेंस दिखाया जाता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा सिमिलर था भावेश जोशी की इस सीक्वेंस के दौरान, जिसमें वो एक गून की तरफ बढ़ता है और पूरे के पूरे सीक्वेंस और सीन की लाइटिंग, मूड, सब कुछ इस मूवी से काफी ज्यादा आइकॉनिकली मैच होती है। तो क्या ये कोइंसिडेंस था या इंस्पिरेशन, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा ये पर्टिकुलर सीन तो कभी शूट तो नहीं किया गया, लेकिन अगर शूट किया गया होता तो ये हम इंडियन फैंस के लिए, स्पेशली रजनी फैंस के लिए एक काफी बड़ा ट्रिब्यूट होता, क्योंकि यहाँ पर एक जायंट अल्ट्रॉन को दिखाने का प्लान किया गया था, जो बेसिकली छोटे छोटे अल्ट्रॉन सेंट्रीज के साथ मिलकर बनता और वो बेसिकली एवेंजर्स से लड़ता हुआ नजर आता। जिन्होंने भी रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी है वो ये बात जानते हैं कि इस मूवी के क्लाइमेक्स में भी हमें चिट्टी के अलग अलग वर्जन एक साथ आकर एक बड़े से स्नेक को फॉर्म करते हैं, जो बेसिकली एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हुआ होगा इस पर्टिकुलर सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट डेफिनेटली ये काफी कठिन और चैलेंजिंग था, जिसके कारण इसे दिखा पाना बहुत मुश्किल था। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको बॉलीवुड के और कौन कौन से सीन्स के बारे में मालूम है जिनका उपयोग हॉलीवुड में किया गया है, और आप बताइए कि आप और कौन कौन सी वीडियोस को इस चैनल पर देखना चाहते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।